हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 10th एनसीईआरटी मैथमेटिक्स से आज हम करेंगे एक न्यू टॉपिक नेचर ऑफ रूट्स के बारे में जानेंगे। तो अभी तक हम क्या क्या पढ़ चुके हैं एक बार उसको रिकॉल कर लेते हैं, ठीक है। तो चैप्टर 4 के अंदर हम जैसे हमारे पास क्या होता था, क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता था। जैसे मैं यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखता हूँ ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है भाई, ठीक है, कोई जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स निकालते थे हम, ठीक है। तो यहाँ पे ना क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर कितने रूट्स होते हैं, 2, ठीक है, 2 रूट्स होते थे। और रूट्स को क्या बोलते थे, रूट्स और जीरोज सेम ही बात होती थी ना, कि जीरोज निकाल लो या रूट्स निकाल लो, वो दोनों की दोनों सेम बात है, ठीक है। तो रूट्स निकालने के 2 मेथड थे। एक तो था मिडल टर्म को स्प्लिट करने वाला, स्प्लिटिंग द मिडल टर्म, और एक था हमारा क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, ठीक है। स्प्लिटिंग द मिडल टर्म वाला क्लियर हो गया था। एक क्वाड्रेटिक फॉर्मूला होता था, कौन सा था वो, कि हम जब रूट्स निकालते थे तो क्या, जब -b प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac बाय 2a, ये हमारा क्या होता था, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, ठीक है। ये हो गया क्वाड्रेटिक फॉर्मूला भाई, ठीक है स्टूडेंट्स। x इज इक्वल टू -p प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac इज इक्वल टू 2a, ये अपना क्वाड्रेटिक फॉर्मूला था। और यहाँ से हमें ना 2 रूट्स मिलते थे। एक तो रूट कौन सा था, एक तो x की वैल्यू किसके इक्वल, -b प्लस अंडर रूट b² माइनस 4ac बाय 2a, और एक हो जाता था -b माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac बाय 2a, ठीक है। अब यहाँ पे हमें रूट्स के नेचर फाइंड आउट करने हैं, नेचर ऑफ रूट्स फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो रूट्स किस टाइप के होंगे, तो यहाँ से ना अगर केस क्या बनता, अब यहाँ से हमें सिर्फ ये वाली वैल्यू उठानी है, b² माइनस 4ac वाली, ठीक है। इफ b² माइनस 4ac अगर इसकी वैल्यू 0 से ज़्यादा हो जाए, ठीक है, b² माइनस 4ac इज ग्रेटर देन 0, तो यहाँ पे हमें 2 रियल रूट्स मिलेंगे। देन वी गेट 2 रियल रूट्स, 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स, ठीक है, 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स। फर्स्ट वन क्या हो जाएगा, -b प्लस अंडर रूट b² माइनस 4ac बाई 2a, एंड सेकेंड वन क्या हो जाएगा, -b माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac बाई 2a, ठीक है। पहला केस क्या बनता है कि b² माइनस 4ac की वैल्यू अगर 0 से ज़्यादा मिलेगी तो यहाँ पे हमें 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स मिलेंगे, या 2 डिफरेंट रियल रूट्स मिलेंगे, अलग अलग 2 रूट्स मिलेंगे हमें। और उनकी वैल्यू क्या हो जाएगी, पहले वाले की तो वैल्यू ऐसे आएगी और सेकंड वाले की वैल्यू यहाँ से आएगी, ठीक है। तो हम यहाँ पे ना b की वैल्यू, a की वैल्यू और c की वैल्यू पुट कर देंगे, तो हमें सोल्व करने के बाद यहाँ से 2 वैल्यू मिल जाएगी, एक तो यहाँ से मिल जाएगी और एक यहाँ से मिल जाएगी। सेकंड वाला केस क्या होगा, इफ b² माइनस 4ac अगर 0 के इक्वल हो जाए, ठीक है, b² माइनस 4ac अगर ये 0 के इक्वल हो जाए, तो यहाँ पे हमें ना देन वी गेट 2 इक्वल रूट्स, 2 इक्वल रियल रूट्स, ठीक है, 2 इक्वल रियल रूट्स। पहले वाला कौन सा हो जाएगा, अब ये वाली वैल्यू तो 0 बन गई, मतलब अंदर वाली तो 0 होगी ना, यहाँ पे ये तो 0 हो गया, तो पहले वाला क्या हो गया, पहला और सेकंड दोनों के दोनों क्या हो जाएगा, -b बाई 2a, और सेकंड भी -b बाई 2a, मतलब 2 रूट्स मिले, दोनों सेम मिलेंगे ना यहाँ पे। तो या तो हम एक ही से डिनोट कर दे, दोनों को अलग अलग करके दिखा दे, तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो हमें 2 रूट मिल गए यहाँ पे। थर्ड केस क्या होगा, इफ b² माइनस 4ac इज लेस देन 0, इज लेस देन 0, देन नो रियल रूट्स, तो यहाँ पे हमें कोई रियल रूट्स नहीं मिलेगा, ठीक है। अब b² माइनस 4ac क्या है, b² माइनस 4ac को हम क्या बोलेंगे, डिस्क्रिमिनेंट, डिस्क्रिमिनेंट, ठीक है। डिस्क्रिमिनेंट अगर क्या हुआ
0 से ग्रेटर हुआ तो यहाँ पे हमें 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट मिलेंगे कि ये वाला मिलेगा कि ये वाला मिलेगा, यहाँ से हमें वैल्यू मिल जाएगी। अगर 0 के इक्वल हुआ तो हमें इक्वल रूट्स मिलेंगे -b/2a -b/2a। और अगर 0 से छोटा हुआ तो यहाँ पे हमें कोई भी रियल रूट नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे 3 केस बन जाते हैं, ग्रेटर देन, इक्वल टू 0 और लेस देन 0। ठीक है, ग्रेटर देन 0, इक्वल टू 0 और लेस देन 0। अगर ग्रेटर देन 0 है तो हमें डिस्टिंक्ट रियल रूट्स मिलेंगे 2, इक्वल टू 0 है तो दोनों इक्वल रूट्स मिलेंगे, और लेस देन 0 है तो हमें यहाँ पे कोई भी रियल रूट नहीं मिलेगा। ठीक है बात। अभी इससे रिलेटेड 1-2 क्वेश्चन भी कर लेते हैं। ठीक है, तो एक्सरसाइज 4.4 से हम क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करेंगे भाई। आप इसको राइट डाउन कर सकते थे तो वीडियो को पॉज कर लेना एंड देन आफ्टर आप लिख सकते हैं। चलिए, तो एक्सरसाइज 4.4 से जो क्वेश्चन फर्स्ट होगा उसकी स्टेटमेंट लिख देते पहले तो, कि हमें क्या करना है, फाइंड द नेचर ऑफ रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। फाइंड द नेचर ऑफ रूट्स ऑफ फॉलोइंग quadratic equation if roots are real, if the real roots exist, then find them। ठीक है, तो यहाँ पे पार्ट लिख देते हैं कौन कौन से। 2x² माइनस 3x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। सेकेंड वन है 3x² माइनस 4√3x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। एंड थर्ड पार्ट है 2x² माइनस 6x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन फर्स्ट है उसमें जो स्टेटमेंट हमें गिवन है ना, उसको एक बार दोबारा से रीड करते हैं और सॉल्यूशन शुरू करेंगे भाई। ठीक है, सो हमें क्या करना है, पहले तो नेचर फाइंड आउट करना है रूट्स का जो हमें गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, और अगर वो रूट्स रियल रूट्स एग्जिस्ट करते हैं तो उनको फाइंड आउट भी करना है बाय स्प्लिटिंग द मिडल टर्म या फिर क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से। ठीक है, तो जैसे फर्स्ट पार्ट है 2x² माइनस 3x प्लस 5। अब जो डिस्क्रिमिनेंट वाला जो रूल है b² माइनस 4ac, उसी को पुट करके हमें पता लग जाएगा कि रूट्स का नेचर कैसा है। तो पहले तो क्या करते हैं, कंपेयर कर लेते हैं। कंपेयर विद ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। वी गेट a की वैल्यू कितनी होगी 2, b की वैल्यू -3 और c की वैल्यू 5 हो गई भाई। ठीक है, सो नाउ हमें पता है कि हमें चेक कैसे करना है। तो नाउ b² माइनस 4ac वैल्यू पुट करते हैं यहाँ पे। तो b की वैल्यू -3 का स्क्वायर 4 इंटू 2 इंटू 5, सो 3 3 जा 9 एंड 4 2 जा 8, 8 5 जा 40। सो कितना -31 एंड -31 इज लेस देन 0। तो b² माइनस 4ac इज लेस देन 0। सो नो रियल रूट्स एग्जिस्ट। ठीक है, तो यहाँ पे कोई रियल रूट एग्जिस्ट नहीं करेगा। क्लियर, पहला पार्ट डन। चलिए नेक्स्ट पार्ट करेंगे। क्या है नेक्स्ट पार्ट, 3x² माइनस 4√3x प्लस में 4 इज इक्वल टू 0। 3x² माइनस 4√3x प्लस में 4 इज इक्वल टू 0। तो सेम केस करना जैसे पहले वाले में क्या किया था, कंपेयर किया था ना ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0।
तो यहाँ से जैसे ही कंपेयर किया, ए की वैल्यू 2 आ गई, बी की वैल्यू -3 आ गई, सी की वैल्यू 5 आ गई, और हमें बी स्क्वायर माइनस 4ac में क्या कर दिया, इसको पुट कर दिया, और वहाँ से हमें पता चला कि बी स्क्वायर माइनस 4ac की जो वैल्यू है ना वो 0 से कम आई है, तो इसका मतलब वहाँ पे कोई भी रियल रूट एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो इन द सेम वे यहाँ पे भी क्या करते, कंपेयर कर लेते, पहले तो कंपेयर कर लेते जो गिवन इक्वेशन है किसके साथ, कंपेयर विथ ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 के साथ। तो a की वैल्यू 3 आ गई, b की वैल्यू -4√3 एंड c की वैल्यू 4 आ गई। तो अभी क्या करना है, बी स्क्वायर माइनस 4ac में पुट करना है ना। सो b की वैल्यू -4√3 है का स्क्वायर हो गया, -4, a की वैल्यू 3 होगी और c की वैल्यू 4 हो गई। तो यहाँ से क्या गया, 4 × 3, 4 4 जा 16 हो गया। सो 16 3 जा 48 एंड 4 3 जा 12, 48 हो गया। और यहाँ पे भी कितना हो गया, 48 माइनस 48, तो कितना आ गया, 0 आ गया। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। 2 इक्वल रियल रूट एग्जिस्ट करेंगे इफ बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0, देन 2 इक्वल रियल रूट्स एग्जिस्ट। ठीक है, 2 रियल रूट एग्जिस्ट। ठीक है, तो अब रियल रूट अगर एग्जिस्ट कर रहे हैं तो हमें क्वाड्रेटिक फॉर्मूले का यूज करना है। बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, तो यहाँ पे x की हमें फाइंड देम भी करना है ना। तो x क्या हो गया, -p प्लस माइनस √b² माइनस 4ac बाई 2a। ठीक है, तो यहाँ पे पुट कर देंगे b² माइनस 4ac की वैल्यू तो आ ही गई है, कितनी आई है, 0 आई है। तो x किसके इक्वल हो गया, -b की वैल्यू कितनी है, -4√3 बाय, ये तो 0 हो गया, एंड 2a की वैल्यू कितनी है, 3 है ना। तो माइनस और माइनस प्लस हो गया, 4√3 बाई में 6 हो गया, या 6 करने के बजाय 2 × 3 रखते हैं। सो 2 2 जा 4 है। ठीक है, तो यहाँ पे कितना मिला, 2√3 बाई में 3, ये आ गया। तो यहाँ पे जो रूट्स आए ना, रूट्स आर 2√3 बाई 3 एंड 2√3 बाई 3। दीज आर द 2 रूट्स ऑफ दिस गिवन इक्वेशन। ठीक है, 3x² माइनस 4√3x प्लस में 4 इज इक्वल टू 0। क्लियर। चलिए लास्ट पार्ट करते हैं। लास्ट वाले पार्ट में हमें जो इक्वेशन जो हमें गिवन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो हमें गिवन है वो क्या है, 2x² माइनस 6x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे a की वैल्यू कितनी हो गई, 2 हो गई, b की वैल्यू माइनस की 6 एंड c की वैल्यू कितनी है, 3 है। ठीक है, तो फिर वही काम करना, हमें डिस्क्रिमिनेंट 4ac की वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ पे -6 का स्क्वायर, 4 × 2 × 3, सो 6 6 जा 36 एंड 4 3 जा 12, 12 2 जा 24। तो यहाँ पे आ गया अपना कितना, 12, एंड b² माइनस 4ac इज ग्रेटर देन 0, क्योंकि 12 इज ग्रेटर देन 0। ठीक है, तो यहाँ पे अगर 0 से ग्रेटर आया तो इसका मतलब हमारे यहाँ पे 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स आएंगे। इफ दिस वन इज ग्रेटर देन 0 देन 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट एग्जिस्ट। ठीक है, अब यहाँ पे 2 रियल रूट एग्जिस्ट करते हैं, तो क्या फॉर्मूला था मेरा, जो रूट्स निकालने का जो फॉर्मूला था वो क्या था, x की ना यहाँ पे पहले वाला जो केस हो जाएगा वो तो हो जाएगा -b प्लस √b² माइनस 4ac बाई 2a, और सेकंड हो जाएगा x इज इक्वल टू -b माइनस b² माइनस 4ac बाई 2a। अभी करके आए हैं, तो यहाँ पे 2 केस बन रहे हैं। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, b की वैल्यू कितनी है, -6 है, तो -6 प्लस में कितनी वैल्यू आई अपनी यहाँ पे, 12 आई है ना, b² माइनस 4ac की वैल्यू।
सो √12 बाई में 2 इंटू 2, ठीक है। तो यहाँ पे कितना बन गया 6 प्लस में इसको क्या लिख सकते हैं हम, यहाँ पे 12 को लिख सकते हैं 4 इंटू 3, ठीक है, बाई में 4 हो गया, x इज इक्वल टू 6 प्लस में, सो 2 तो बाहर आ गया और 3 रह गया अंदर, यहाँ पे हो गया 4। यहाँ से भी हम 2 कॉमन निकाल लेते हैं, तो यहाँ पे होगा 3 प्लस √3 बाय 4, सो 2 से 4 कैंसिल हो गया। सो यहाँ पे x की वैल्यू कितनी आ गई 3 प्लस √3 बाय 2, ठीक है। पहले वाला तो ये बन गया, दूसरे वाला क्या हो जाएगा x इज इक्वल टू -6 और माइनस बाहर हो गया, माइनस में √b² माइनस 4ac 12 बाई में 2 इंटू 2, 6 माइनस में वही सेम केस बन जाएगा 2√3 वाला, क्योंकि वहाँ पे क्या हो जाएगा 4 इंटू 3 और 4 का √2 आ जाएगा बाहर, नीचे हो गया 4। तो यहाँ पे कितनी वैल्यू आ गई 2 कॉमन, 3 माइनस √3 बाई में 4, 2 2 जा 4, तो x की वैल्यू आ गई 3 माइनस √3 बाई 2, ठीक है। तो रूट्स आर, एक तो आ गई 3 प्लस √3 बाई 2 और एक आ गई 3 माइनस √3 बाई 2, ठीक है। दीज आर द डिस्टिंक्ट रूट ऑफ पार्ट 3rd, ओके। सो इस वीडियो में हम यहीं तक करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 2nd, 3rd, 4th और 5th।